हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पीके मैथ कंसेप्ट। इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्स का मान ज्ञात करना। आखिर एक्स का मान कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं एकदम आसान तरीक़ा से। किसी भी समीकरण में एक्स का मान कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं एकदम आसान तरीक़ा से। देखिए, एक समीकरण मेरा क्या है, 5x + 4 = 19। सबसे पहले क्या करना है, समीकरण में एक्स वाई वाले टर्म को एक साइड लिख लेना है और संख्या वाले संख्या को क्या करना है, एक साइड लिखना है। तो देखिए, इस वाला टर्म में क्या है, एक्स वाई है और ये वाला क्या है, एक संख्या है। तो संख्या को क्या करेंगे, हमेशा = का बाद में लिखेंगे और एक्स वाई वाले संख्या को = के लेफ़्ट साइड में लिखेंगे। यानी = के लेफ़्ट साइड में एक्स वाई को लिखेंगे और नंबर को क्या करेंगे, = के राइट साइड में ले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 5x का 5x लिख देंगे, = लिख दिए। उसके बाद क्या है, 19 है। चलिए 19 का जैसा का तैसा लिख दिए। अब क्या करना है, 4 को हमको क्या करना है, = का उस पार ले जाना है। तो क्या करेंगे, चूँकि देखिए 4 के आगे क्या प्लस है, तो = को उधर जाने से क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, यानी प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसी प्रकार 4 को = को उस साइड लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, -4। तो चलिए अगला टर्म में करते हैं। देखिए 5x का 5x लिख दिए, 19 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 15। अब x को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, मतलब अलग करेंगे। तो चलिए 5x के बदले सिर्फ x को लिखेंगे, = को = लिख दिए, 15 का 15 लिख दिए। अब 5x को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 × x पढ़ सकते हैं, मतलब यह क्या गुना का टर्म में है। तो = को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी गुना का उल्टा क्या होता है, भागा होता है। इसीलिए = को इधर आएगा तो कितना आ जाएगा, 5 भागा आ जाएगा। इस प्रकार क्या है कि 5x = 15 था, x का x लिख दिए, 15 का 15 लिख दिए, और 5 क्या था, गुना का टर्म में था, इसलिए = को इधर क्या आ गया, भागा आ गया। इसलिए आप इसको क्या करें, काट देंगे, 5 × 15, इसलिए x का वैल्यू मेरा कितना आ गया, 3 आ गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इस समीकरण में क्या है, x है -3 = 5 है। इसमें भी क्या करेंगे, एक्स वाई वाले टर्म को = का लेफ्ट साइड में लिखेंगे। तो x का x लिख दिए, बराबर का बराबर लिख दिए, = के ऊपर 5 है तो 5 का जैसा का तैसा लिख दिया। चूँकि हमको क्या करना है, = के लेफ्ट साइड वाले संख्या को क्या करना है, = के बाद में लिखना है। इसे चूँकि देखिए 3 के पहले क्या -3 है, तो = के ऊपर क्या हो जाएगा, -3 का उल्टा क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। चलिए हो गया x का x। अब क्या कर देंगे, सीधा साधी जोड़ देंगे, 5 को 3 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस प्रकार मैंने क्या किया, इस समीकरण को हल किया। सबसे किसी भी संख्या को = के लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाने के लिए क्या करेंगे, उसका साइन को चेंज कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में एक्स वाई वाले संख्या को लेफ्ट साइड में रखेंगे और नंबर वाले संख्या को राइट साइड में रखेंगे। तो देखिए 5x चूँकि लेफ्ट साइड में है ही है, इसीलिए जैसा का तैसा लिख देंगे। और इधर क्या है, = को इस पर क्या है, 2x है, इसीलिए 2x को लेफ्ट साइड में लाने के लिए क्या करेंगे, इसका सिंबल चेंज करेंगे। चूँकि आगे कुछ नहीं मतलब प्लस है, इसीलिए इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -2x। = को लिख देंगे, उसके बाद क्या है, 15 का जैसा लिख देंगे। चूँकि इधर 6 क्या है, माइनस में है, तो इसीलिए = को इस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +6 आ जाएगा। चलिए अब इसका हल कर देते हैं। 5x में 2x को घटाएंगे तो कितना होगा, 3x होगा। अब 15 में 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 21। अब देखिए 3x क्या गुना का टर्म में है और ये एक नंबर है, इसलिए आप क्या करेंगे, x को अलग करेंगे। तो x का x लिख देंगे, 21 का 21 लिख देंगे। चूँकि 3 गुना का टर्म में, इसलिए इधर जाएगा तो भागा हो जाएगा। 3 का पारा में काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसी प्रकार x का वैल्यू मेरा कितना आया, 7 आया। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें भी क्या वैसा ही है, = के इस पार भी एगो x है और इधर भी x है, इसलिए सबको क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में ले आएंगे। चूँकि 2x क्या है, लेफ्ट साइड में, इसलिए 2x का जैसा का तैसा लिख देंगे। x क्या है, राइट साइड में है, इसलिए इसको लेफ्ट साइड में लाने के लिए क्या करेंगे, -x करेंगे। ये माइनस में रहता तो इधर लाने के लिए क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। चूँकि ये प्लस है, इसलिए इधर लाए तो क्या हो गया, माइनस हो गया। = लिख देंगे, 12 को 12 लिख देंगे, और 4 क्या है, प्लस में है, इसीलिए = का इस पार लाने के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे। चलिए अब इसको हल कर देते हैं। 2x में एगो x जाएगा तो कितना बचेगा, एगो x बचेगा, और 4 में
और 12 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। इस प्रकार मेरा x का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। इस प्रकार आप किसी भी समीकरण का हल स्टेप बाय स्टेप आसानी से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।